हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई अभी रनिंग में इंडियन आर्मी के एग्जाम चल रहे हैं जो 22 अप्रैल से शुरू हो गए थे। 22 अप्रैल के बाद जैसे ही इंडियन आर्मी के एग्जाम शुरू हुए उसके बाद से ही बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा घूम रहा है कि क्या इंडियन आर्मी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। ये नॉर्मलाइजेशन जो शब्द है ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है और बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होता है। कुछ को लगता है नहीं होता, कुछ को लगता है होता है। तो अब उसी मुद्दे को लेके ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है कि क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी एग्जाम में कब होता है। तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा किसी भी एग्जाम में तब किया जाता है जब या तो कोई एग्जाम बहुत बड़े लेवल पे कई दिन कई शिफ्टों में कराया जाए, या फिर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आ जाए, किसी में क्वेश्चन इजी आ जाए। तो सभी बच्चों के को बराबर मौका मिले, किसी इजी लेवल वाले पेपर वाले बच्चे को फायदा ना मिल जाए, हार्ड वाले बच्चे का नुकसान ना हो जाए। इस कारण से नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला गया था ताकि सभी बच्चों को एक मिनिमम बैलेंस कर दिया जाए क्वेश्चन को लेके। तो भाई अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के जैसे आप सभी को पता है 22 अप्रैल, आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल से आर्मी के एग्जाम शुरू हो गए थे। और जो बच्चे 22 अप्रैल को पेपर दे के आए थे उन बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है इस दिन फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत इजी था। इजी था यानी हर कोई बच्चा इसमें 45 प्लस 42 प्लस क्वेश्चन करके आ रहा था। यहाँ पे इजी पेपर था, अपने एनालिसिस में भी कराया गया था, काफी इजी पेपर था। लेकिन अगर हम इसी दिन सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उसका पेपर थोड़ा सा मीडियम हो गया था, थोड़ा सा मीडियम पेपर हो गया था, मॉडरेट लेवल का। तो एक दो क्वेश्चन हार्ड आ गए थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें 23 तारीख की, अगर हम 23 अप्रैल की बात करें तो 23 अप्रैल को भी जीके में 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ देखने को मिले थे जीके के अंदर। जीके में 23 तारीख को जितने भी पेपर हुए थे 3 शिफ्ट के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें 24 तारीख और 25 तारीख के एग्जाम की, 24 और 25 तारीख के एग्जाम की अगर हम बात करें तो इन दो डेट के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस बच्चों को देखने को मिला है। और वो डिफरेंस देखने को मिला है साइंस के अंदर। जीके तो वैसे ही थी, एक दो क्वेश्चन तो इजी, सीधी सीधी बात है कि आप लोग करंट अफेयर पढ़ोगे तो करंट का एक दो क्वेश्चन हाइट जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो ये साइंस है, ये साइंस काफी हार्ड पड़ गई थी आर्मी वाले बच्चों के बिहाफ पे। यानी आर्मी वाले बच्चों के नजर से अगर देखें तो हार्ड थी, वैसे हार्ड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे साइंस को ज्यादा डीप में नहीं पूछा गया था, नॉर्मल ही पूछा गया था। यूं समझ लीजिए कि नर्सिंग असिस्टेंट के जो टॉपिक थे उन्हीं टॉपिक को छूकर इंडियन आर्मी ने अब की बार जीडी का पेपर बनाया था। कुछ क्वेश्चंस थे जो वहां से लिए गए थे, यानी टॉपिक की स्टार्टिंग से ही उठा लिए गए थे। लेकिन अगर हम अपने जीडी वाले बच्चों की बात करें तो उन बच्चों को तो आज तक इस लेवल के कभी क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले, तो उन बच्चों के लिए तो काफी हार्ड पेपर हो गया। तो अगर हम इन दो डेट की बात करें तो इन दो डेट में जो भी बच्चा पेपर दे के आया है उनमें से बहुत कम बच्चे हैं जो 40 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो 40 प्लस करके आए हैं, नहीं हो पाए उनसे। तुक्के मार के कोई करके आया हो तो बात अलग है, लेकिन तुक्के ठीक नहीं बैठते। लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो मैक्सिमम बच्चों का जो क्राइटेरिया है वो 35 क्वेश्चन पे 36 क्वेश्चन पे इसी रेशो में घूम रहा है। 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन यहां तक घूम रहा है। तो अब हम बात करें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो सीधी सीधी बात है भाई, इन सारे पेपर जो हमारे हैं इन सबको बैलेंस करने के लिए 22 वाले बच्चों को फायदा ना मिल जाए, 23 वाले बच्चों का नुकसान ना हो जाए, 24-25 वाले बच्चे बाहर ना हो जाए, इस चीज को लेके नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आप कहोगे मैम आप कैसे बोल रहे हो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसके लिए देखिए भाई, ये हमारे पास पिछली बार भर्ती के कुछ बच्चों की आरटीआई लगाए हुए के कुछ रिप्लाई है जो इंडियन आर्मी ने किए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बच्चा है जिस बच्चे ने पिछली बार जो फाइनल मेरिट में आउट हो गया था, उस बच्चे ने आरटीआई लगाई थी अपने मार्क्स जानने के लिए कि मेरे नंबर कितने हैं, मैं क्यों आर्मी में, क्यों मैं पेपर से बाहर हो गया। तो उस बच्चे के यहाँ पे आपको स्कोर दिखाई दे रहा होगा जो इंडियन आर्मी ने रिप्लाई में बताया है। उस बच्चे का स्कोर आप देखेंगे तो उसका स्कोर है 165.60। अब आप ये बताइए 60 का क्या मतलब है। पॉइंटों में ऐसे नंबर कब से आने लग गए अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो। उसके अलावा आप एक और बच्चे का देखिए, इस बच्चे के नंबर मैं आपको बताऊं
तो इसके नंबर है 168.462। अब आप मुझे ये बताइए, पॉइंट के बाद जो नंबर आपको पॉइंटों में दिखाई दे रहे हैं, ये चीज तभी पॉसिबल होती है जब किसी भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो आंकड़ा सीधे चलता, बच्चे के नंबर या तो 168 होते, 170 होते, 171 होते, इस तरह का पॉइंटिंग कभी नहीं चलता। तो इन दो क्लिप के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पिछली बार भी हुआ था, अब की बार भी होगा। तो जिन बच्चों का पेपर 24-25 को थोड़ा हार्ड गया है, क्वेश्चन थोड़े कम रह गए हैं, तो भाई उन बच्चों से मैं यही कहूंगी, आप अभी हताश आप लोगों को होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी बिल्कुल भी अपना मन नहीं मारेंगे, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको कुछ नंबर का इजाफा मिलेगा। और जिन बच्चों के पेपर ईजी रहे हैं उन बच्चों को के बराबर आपको लाने का पूरा मौका, पूरा कोशिश अपनी सरकार जरूर करेगी, इंडियन आर्मी जरूर करेगी। तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, सेफ जोन में है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए डागर कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।